तो पीड़िता के पास सबूत है, लेकिन पुलिस को सबूत नहीं चाहिए। पुलिस ने सबूत को वापस कर दिया है परिजनों को। हमारे साथ पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के भाई हैं और हमारे सहयोगी सैयद शारिफ इब्राहिम भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। 5 साल से पीड़िता का यौन शोषण किया जा रहा था, जैसा कि खुद उसने अपने बयान में कहा है। क्या पीड़िता के बारे में और किसी तरह की जानकारी नहीं थी? पीड़िता के भाई से मेरा ये सवाल है, क्या महेंद्र जायसवाल उसके साथ था या फिर महेंद्र जायसवाल से उसके रिश्ते कैसे थे? इसके बारे में आपको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी? जी नहीं थी जानकारी। किसी तरह का भी जानकारी नहीं थी हम लोगों को। हाँ। इस मामले में किसी तरह का भी जानकारी नहीं था हम लोगों को, पूरी फैमिली को नहीं था। क्योंकि वो घर पे आती थी, जाती थी, अच्छे से सारे अच्छा सिस्टम चलता था, खाने का, पीने का, पैसा फोन करती थी, भाईजान पैसा भेज दीजिए, तो पैसा वहां से भेज दिया करते थे चतरा से। भाईजान ये दिक्कत होता है तो ये कर देते थे। सारा चीज हॉस्टल में 1-2 बार हम भी जाके चेक किए हैं, देखे थे, लेकिन इस तरह का किसी तरह का मामला नहीं हम लोगों को समझ में आया। कुछ ऐसा हम लोग का है ही नहीं था। लेकिन ये तो महेंद्र जायसवाल, जैसा कि हमको लगता है, क्योंकि वो लड़की विकलांग थी, विकलांग होने के कारण हर आदमी, एक मर्द जात तो एक इमोशनल नहीं हो पाता है जल्दी, लेकिन औरत जात बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। और इसी के लगता है कि इमोशनल में उस लड़की को उसने ब्लैकमेल किया और इस तरह का हादसा लास्ट में कर दिया। शारिफ, जो बातें कह रहे हैं पीड़िता के भाई, ये भी गौर करने वाली बातें हैं कि वो अपाहिज थी और जहां उसे लगा कि हाँ उसके लिए कोई सोचने वाला है, उसका केयर करने वाला कोई है, तो फिर वो उसके हिसाब से वहां पर ढल जाती है। इन सभी बिंदुओं को लेकर के बाकी जो लड़कियां हैं, जो लॉज में रहने वाली लड़कियां हैं, उनके लिए भी ये गंभीर मसला बन करके उभरता है कि जहां वो रहती हैं, किस माहौल में रहती है, उसकी भी जांच परख सही तरीके से होनी चाहिए उन्हें। शारिफ, सुन पा रहे हैं आप? जी। देखिए, आज जो बातें आ रही कि लड़की जो पीड़िता है वो अपाहिज थी और कहीं ना कहीं जो सिंपैथाइज किया था महेंद्र जायसवाल ने, इस वजह से वो महेंद्र जायसवाल की तरफ ढली। ऐसा एक उम्मीद है कि ऐसी चीज हुई होगी। और महेंद्र जायसवाल की आज भी हॉस्टल में 15 लड़कियां हैं जो खुद को अनसेफ महसूस करती हैं, मगर अभी फिलहाल वो कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि पुलिसिया जांच चल रही है। जो मकान मालिक है वो जेल में है, मकान मालकिन फरार है और वो पूरा इलाका, जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल से आपने शारिफ, आपने कहा कि 15 लड़कियां और हैं जो उस लॉज में रहती हैं। बातचीत करने की कोशिश की उनसे आपने? देखिए, इस घटना के बाद लड़कियां इतनी डरी हुई हैं कि लड़कियां खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो छुट्टी लेकर अपने स्कूल या कॉलेज से घर चली गई हैं। जो लड़कियां हैं वो बात करने को तैयार नहीं है, दबी जुबान जरूर बातें करती हैं। और जो मैंने आपको बताया, रियाज की जो बताया था कि लड़की घर के अंदर से भागकर बाहर निकली है, वो कुछ हॉस्टल की लड़कियां थी, कुछ आस पड़ोस की थी, क्योंकि महेंद्र जायसवाल की जो छवि है काफी दबंगों वाली छवि है अपने इलाके में। स्क्रैप के बिजनेस से जुड़े हुए 3 भाई हैं ये लोग, तमाम लोग जो स्क्रैप के बिजनेस से जुड़े हुए और काफी दबंग छवि के हैं। इस वजह से आसपास के लोग भी कुछ नहीं बोलना चाहते। अगर बिना कैमरा माइक के आप उनके पास जाएंगे तो दबी जुबान जरूर इस बात का जिक्र करते हैं, पूरी चीजों को बताते हैं कि दबंग प्रवृत्ति का है। और इस तरह की चीजें जो बातें आई कि लड़की घर से जलती हुई बाहर निकली थी, ये सब बातें हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां या फिर आसपास वाले जो रहते हैं उन्होंने बताई है। मगर जो लड़कियां अभी फिलहाल वक्त रह रही है, 15 की वहां पर कैपेसिटी है 15 लड़कियों की, मगर फिलहाल वक्त जो लड़कियां वहां पर अभी मौजूद है काफी खौफजदा है, क्योंकि पुलिस वहां पर आ चुकी है, इतनी बड़ी घटना वहां पर घट चुकी है, मकान मालकिन फरार है, मकान मालिक जो है वो सलाखों के पीछे। तो वो पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी नहीं दे रही है। और कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनके परिजन अब जो दूर रहते हैं वो रांची की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और जल्द से जल्द अपने बच्चों को वहां से हटाना चाहते हैं। जी, काफी अहम हो जाता है ये पूरा का पूरा मामला और बाकी जो लड़कियां इस पूरे घटनाक्रम से सीख ले, ये भी जरूरी हो जाता है। शारिफ, इस घटनाक्रम पर अगर हम गौर करें, जो बयान है पीड़िता का, उसने कहा है कि जैसे ही उसे जानकारी हुई कि जो महेंद्र जायसवाल है वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी भी उसे फोन करके धमकियां देती थी, बावजूद इसके कभी किसी तरह की जानकारी उसने नहीं दी। क्या यहां पर चूक हो गई उससे? जाहिर तौर पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी के साथ आप रिलेशन में है तो उस बात की जानकारी आप घर पे दें। ये कहीं ना कहीं एक जो बड़ी चूक जो हुई है पीड़िता की तरफ से, वो यही एक बड़ी चूक हुई कि वो महेंद्र के साथ रिलेशन में थी और इस बात की जानकारी किसी को उसने नहीं दी, अपने परिजनों को नहीं दी,
अपने फ्रेंड्स को नहीं दी, हालांकि उसके फ्रेंड्स को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि पीड़िता को जब ये बात पता चली कि महेंद्र जायसवाल जो है वो शादीशुदा है, जैसा पीड़िता ने कहा कि मंदिर में ले जाकर महेंद्र जायसवाल ने उसके साथ बाकायदा शादी भी रचाई थी, तो वो कहीं ना कहीं एक हसीन सपने देख रही थी कि अब उसकी लाइफ सेटल है, क्योंकि ऑलरेडी वो विकलांग। इस तरह के ख्वाब को तब और ताकत मिल जाती है जब वो उसको खुद को लगता है कि हाँ वो अपाहिज है, कौन उसका हाथ थामेगा। ऐसे में कोई तो है जो उसके साथ है और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाह रहा है, लेकिन गलती यहां पर जरूर हो गई। पीड़िता के पिता से मैं पूछना चाहूंगा, अब क्या उम्मीद है आपको, क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, पुलिस से? प्रशासन से ही चाहते हैं कि मेरा इंसाफ हो, इंसाफ दिला दे हमको। और जो बच्चियां हैं जो बाहर से आकर के रह रही हैं लॉज में, उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? कुछ हम चाहेंगे उन लोग डेरा छोड़ दे, अपने घर चले जाना पड़ सकती है तो, या दूसरे लॉज कहीं खोज करे, ऐसी जगह पर रहना नहीं चाहिए। चलिए, सीख लेने की जरूरत है। पीड़िता के भाई से भी जानना चाहूंगा, आपको क्या उम्मीद है, प्रशासन क्या करे बेहतर तरीके से, पुलिस क्या करे जिससे आपको इंसाफ मिल पाए? पुलिस देखिए, कानून व्यवस्था ऐसा हम लोगों का है जिससे कानून व्यवस्था पे ही सारा सिस्टम टिका हुआ हम लोगों का, गुंडा का, क्राइम का, लेकिन सारा व्यवस्था तो प्रशासन के तरफ से ही ढिलाई दिया गया है। वो 2 नंबर का काम करता है। प्रशासन चाहती तो उसका चारों दुकान, जो उसका लॉज है और उसका जो दुकानें चल रही है वहां पे, वो सारा चीज को सील कर देते हैं, सारा उसका व्यवस्था ठप कर दिया जाता है। तो कैसे उसकी बीवी भी भाग पाती, और जैसे जो लोग भी इस मामले में जुड़े हुए हैं, मुद्दालय हुए, कैसे लोग भाग पाएंगे? कभी नहीं भाग पाएंगे। लेकिन प्रशासन यहाँ पे ढिलाई किया है। एक प्रशासन अपनी मिली भगत से महेंद्र जायसवाल को अंदर कर दिया और बाकी सारे चीज को छोड़ दिया उसने। प्रशासन के सामने हमारी बहन ने स्टेटमेंट दिया था कि इटैची उसका मेन प्रूफ है, इटैची हमारे घर पे भिजवा दिया। चाहती प्रशासन तो उसको टेकअप करके वो सबूत ले सकती थी, उसमें जो सच्चाई थी वो सारी दुनिया के सामने दिखाना चाहिए था उसको। लेकिन चलिए, कम से कम सबूत जो थे वो आपके पास पहुंच गए हैं, अब आप भी इन सबूतों को दिखा सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो बात सामने आ रही है, जैसा कि खुद हमारे सहयोगी शारिफ ने कहा है कि दबंग व्यक्ति है महेंद्र जायसवाल, और जैसा आप बता रहे हैं कि उसके कुछ ऐसे व्यवसाय भी हैं जो जायज नहीं ठहरा जा सकते। क्या इसका फायदा पुलिस देना चाहती है महेंद्र जायसवाल को? सवाल तब से उठ रहे हैं जब खुद महेंद्र जायसवाल ने सरेंडर किया, आरोपी उसकी पत्नी भी थी, वो कैसे बच गई? क्या पत्नी के बारे में जानकारी पुलिस नहीं ले सकती थी? शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं आप दोनों का, शारिफ आपका भी, इस कार्यक्रम को गंभीर बनाने के लिए, सवालों के जवाब निकालने की कोशिश में हमारे साथ बने रहने के लिए। कुल मिलाजुला करके ये कहा जाए तो इस पूरे मामले में सवाल शुरुआत से ही उठ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर उम्मीद यही जताई जा रही है कि अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और महेंद्र जायसवाल के साथ उसकी पत्नी भी जल्द सलाखों के पीछे होगी। नमस्कार।